लेकिन बीजेपी ने भी सत्यानाश कर दिया इस योजना का। 2018 के बाद आज तक ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया और पहले के लिस्ट में ही जो नाम था उसी से आवास मिलते गया। आज कोई गरीब आदमी है तो उसको एक मुखिया भी नाम जुड़वाकर उसको आवास नहीं दे सकता है। अगर कन्हैया दोषी है तो कैसे वो स्वतंत्र रूप से घूम रहा है और चुनाव भी लड़ रहा है? ये चैलेंज नहीं है आपका? और जब सब कुछ होते हुए सरकार आपकी, प्रशासन आपका, जेल आपका। आखिर विपिन सर ने क्यों गुस्सा हुआ है मनीष कश्यप और क्यों पूरा बवाल मचा के हड़पा मचा के रखा है? अगर ये सच जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। जब तक आपको दिखाने का शुरू करते हैं तो देखिए। जनता से धोखा, सरकार की दलाली, मनीष कश्यप की ऐसी धुलाई आपने कभी नहीं देखा होगा। आज मैं ऐसी धुलाई करने वाला हूं पूरे साक्ष्य और तथ्य के साथ कि बीजेपी का वॉशिंग मशीन भी इतने अच्छे तरीके से धुलाई नहीं कर सकता है। तो आइए हम आपको चर्चा करते हैं आज का जो मुद्दा है। कल मनीष कश्यप का एक वीडियो अपलोड हुआ रात में, जो कि दिल्ली में लोकसभा प्रत्याशी मनोज तिवारी जी के लिए वोट मांग रहे थे। वोट मांगते हुए उन्होंने जो लोगों से जो भरोसा दिलाया लोगों को और क्या क्या वादे किए गए और इन वादों में कितनी सच्चाई होती है, आइए हम आपको बताते हैं। जब ये मंच पर थे तो इन्होंने सबसे पहले तो जो ये वीडियो अपलोड किया उसमें लिखा है मुसलमानों के गढ़ में दहाड़े मनीष कश्यप। अब कुछ लोग को लग रहा होगा कि आज तक मुसलमान के रेल दिया होगा मनीष कश्यप। अरे नहीं, ये बात नहीं है। ये टाइटल लिखा गया सिर्फ वीडियो चलाने के लिए, जबकि हम टाइटल लिखते तो बातें ओरिजिनल होता है। उहे बतवा हम बोलते हैं जो बात है उसमें। और कहा कि मोदी ही इकलौता विकल्प है। जब मोदी जी ही इकलौता विकल्प है तो ये चुनाव कहला हो रहा है इस देश में। झूठों के नहीं इतना बड़ा खर्चा हो रहा है, पहले ही रोकवा देना चाहिए था चुनाव आयोग को, कह के कि चुनाव खत्म कीजिए, सब चीज नहीं होगा। दूसरा, ये सब बड़ा मैटर नहीं है। यहां पर ये जो मुसलमानों के गढ़ में दहाड़े मनीष कश्यप, बात ये नहीं थी। बात यहां वो थी कि आप देखिए, यही वो पार्टी के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि बीजेपी के वोट जो नहीं देगा वो देशद्रोही होगा, या जो बीजेपी को नहीं मानेगा वो पाकिस्तान चले जाए। ऐसे नेताओं के बयान आप अक्सर सुनते हुए आ रहे थे। लेकिन ये जो क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम लोगों की आबादी ज्यादा है, 60% से ज्यादा मुस्लिम, और यो मनीष जी जो आंकड़ा दे रहे थे, और 40% हिंदू, तो वहां पर हिंदू मुस्लिम की बांटने की बात नहीं बोला गया स्टेज पर से। ये बड़ा अच्छा संकेत है, लेकिन ये अच्छा संकेत के साथ साथ इसके पीछे दलाली भी छुपा हुआ है। काहे कि वहां मुस्लिम की आबादी ज्यादा है, तो मुस्लिम की आबादी जहां ज्यादा हो वहां भीड़ ज्यादा, वहां कैसे बोला जा सकता है कि अगर कोई मुसलमान जो बीजेपी को वोट नहीं देता है वो देशद्रोही है, वो मूर्ख है, वो अनपढ़ है। ये बात नहीं बोला गया वहां पे, जबकि मनीष कश्यप का स्टेटमेंट पहले है, आप देख लीजिएगा। आइए, मेन मुद्दा यहां पर क्या था कि लोगों को जो गुमराह किया जा रहा था कि अगर शराब चालू है दिल्ली में, अगर शराब बंद हो जाता या शराब के 10% भी खर्च किए जाते तो हर व्यक्ति के पास पक्का का मकान होता। हमारे बिहार में शराब बंद है, लेकिन फिर भी लोग झोपड़ी में रह रहे हैं। यह सच्चाई है। अगर आप बिहार के हैं, आप फिर भी बात झूठ लग रहा है, यानी देखने के बाद भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तभी आप अंधभक्त है। मेरे नजर में अंधभक्त का सीधा सा अर्थ है कि देखी हुई चीज भी न दिखाई दे। वो व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो सकता है, सिर्फ बीजेपी का नहीं हो सकता है। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, टुकड़े टुकड़े गैंग कुछ नहीं बताएगा, हम डेटा पर बात करेंगे। वो डेटा बता रहे थे और कह रहे थे टुकड़े टुकड़े गैंग कुछ नहीं बताएगा। मुझे एक बात जानना है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है? कन्हैया कुमार। आपका लॉजिक ये है किसने भारत को बांटने का काम किया? वो जो वीडियो चलाया गया था कन्हैया कुमार के खिलाफ में, उसके एंगेस्ट में, ये सारे स्क्रिप्टेड वीडियो। मैं पूछता हूं, अगर कन्हैया देशद्रोही है तो फिर गृह मंत्री आपका, रक्षा मंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, कन्हैया को देश से बाहर क्यों नहीं किया गया? अगर कन्हैया दोषी है तो कैसे वो स्वतंत्र रूप से घूम रहा है और चुनाव भी लड़ रहा है? ये चैलेंज नहीं है आपका? और जब सब कुछ होते हुए सरकार आपकी, प्रशासन आपका, जेल आपका, और फिर भी अगर ये अपराधी है और घूम रहा है, आप इससे जनता को
न्याय नहीं दिला सकते तो आप क्या पाकिस्तान से और चाइना से सुरक्षित करेंगे इस देश को? इसका दो मतलब है, या तो उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, या अगर वो आरोपी है तो आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे, तो काहे का गृह मंत्री, काहे का रक्षा मंत्री, काहे का जेल, काहे का सुप्रीम कोर्ट? तो ये लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए। लेकिन दोस्तों, नेता का काम है, पहले लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा, आपको सही शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहा गया कि हम बड़े बड़े इमारत खड़ा करेंगे, टावर खड़ा करेंगे कि कोई भी व्यक्ति इस 5 साल के अंदर झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबके पास अपना फ्लैट होगा। इस वीडियो को देख लीजिएगा, इंजीनियर मनीष कश्यप जी के चैनल पर अपलोड है, देख लेना। हम सुना नहीं रहे हैं कॉपीराइट के चलते। 5 साल के अंदर सबको पक्का का मकान मिलेगा, पक्का का मकान। बिहार में पक्का का मकान का स्थिति आ जाओ, सुन लो पहले। अब मैं मुखिया हूं, हमको पता है पक्का का मकान कैसे आता है। मुखिया से ज्यादा आवास के बारे में कोई नहीं जानता है, और आप लोग सब जानते हैं कि मुखिया ने इसमें करप्शन भी बहुत किया था। ये सच बात है, ये झूठ बात नहीं है। मुखिया दूध का धूला नहीं होता है, लेकिन जब से मैं मुखिया बना हूं, मेरे पास जो जो अधिकार थे मैंने पूरे प्रयोग किए हैं। इस पूरे बिहार के बड़े बड़े नेता है ना, गरीब के लिए 5 किलो राशन आता है ना, मेरे पंचायत को छोड़ के, चाहे कितनों बड़ा सांसद हो या विधायक हो, आप हमको बता दीजिए उसके यहां 5 किलो के 5 किलो अगर राशन मिलता है तो कमेंट करके मुझे बताओ कि मेरे यहां मिलता है और फलाना सांसद है। आइए अब आपको हम बताते हैं, काम ईमानदारी से करने वाला व्यक्ति किसी भी पार्टी से रहेगा तो काम करेगा, लेकिन जरा मने में बेईमानी वो नहीं करेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की सच्चाई बता देता हूं मैं। पहले ये इंदिरा गांधी आवास योजना हुआ करता था, क्योंकि मनीष कश्यप ने आवास योजना की सबसे ज्यादा चर्चा किया है। कहा है कि मोदी जी के शासनकाल में उतने आवास बांटे गए जो कांग्रेस ने पूरे 70 साल में नहीं बांटा था, उसका 10 गुना हम बांट दिए हैं 10 साल में। आइए अब बताते हैं, जो इंदिरा गांधी आवास योजना था उसके नाम को बदलकर मोदी जी ने यही किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 अप्रैल 2016 में ग्रामीण इलाके में रहने वाले गरीब और पिछड़े लोगों को आवास प्रदान करने की योजना PMAYG शुरू की गई थी। इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना नाम दिया गया था। योजना के माध्यम से अभी तक करोड़ों गरीबों लोगों को आवास प्रदान किया जा चुका है। पहले ये इंदिरा गांधी आवास योजना था, इनको इन्होंने बदल दिया नाम। क्यों बदला? कहा कि भाई इंदिरा गांधी के नाम पर क्यों रहेगा, रहेगा प्रधानमंत्री के नाम पर, कि कोई भी प्रधानमंत्री रहेगा तो योजना का नाम ही रहेगा प्रधानमंत्री आवास योजना। सही बात, मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे इस बात से दिक्कत है कि जब गुजरात में स्टेडियम बनता है तो उसमें नरेंद्र मोदी का नाम से स्टेडियम बनाया जाता है, यहां दिक्कत है। आइए सुनिए, जबकि इस योजना के बारे में और जान लीजिए। नोट, इस योजना के लिए आम नागरिक सीधे तौर पर लॉगिन करके आवेदन नहीं कर सकते हैं, यानी आप डायरेक्ट चाहिएगा तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक सरकारी कर्मचारी नियुक्त किया गया होता है, जो आवेदकों द्वारा प्रदान किए गए डाटा के आधार पर आवास सूची में आवेदकों के नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है। यह सच बात है, मेरे पास RTPS काउंटर होता है, RTPS काउंटर हर पंचायत में है। वहां पर एक ब्लॉक के कर्मचारी होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। अगर आपके आवास में नाम जोड़ना है तो वही जोड़ेगा। अब आ जाइए, ऐसे में अगर आप एक आम नागरिक हैं तो आप अपने नजदीकी पंचायत दफ्तर में पहुंचकर आवास योजना के बारे में आप सारी जानकारी ले सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मैं बता देता हूं, 2016 में इंदिरा गांधी आवास योजना को नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया। 2018 के बाद इस सरकार में ऑनलाइन आवेदन के लिए कभी पोर्टल नहीं खुला, और जितने भी लोगों को आज तक कुछ लोगों को आवास मिल पाया, वो कैसे लोगों को आवास मिला? जो पहले से अप्लाई था। लेकिन आज कोई गरीब और वंचित है तो उसको नहीं मिला। और सच्चाई भी है बिहार का, आप जानते हैं कि पहले भी ऐसा नहीं कि कांग्रेस के टाइम में नहीं, कांग्रेस से आदमी उब गया था तभी बीजेपी को चुना था, लेकिन बीजेपी ने भी सत्यानाश कर दिया इस योजना का।
2018 के बाद आज तक ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया और पहले के लिस्ट में ही जो नाम था उसी से आवास मिलते गया। आज कोई गरीब आदमी है तो उसको एक मुखिया भी नाम जुड़वाकर उसको आवास नहीं दे सकता है। मैं मुखिया हूं, मेरा अधिकार नहीं है मैं पंचायत में जाऊं और किसी की झुग्गी झोपड़ी देखूं, तिरपाल टांग के पन्नी टांग के रहता है, मुझे दया आता है। लेकिन अगर मैंने एक भी आवास, मैं आपको बता देता हूं, सच बात है, नहीं दिलवा सका। इसका सीधा सा रीजन है ये मोदी। भाई साहब, आप लोग पूरा सच जान ही गया होगा मनीष कश्यप के बारे में, कितना दोगला या कितना घटिया काम किया है। ऐसा ऐसा वीडियो देखने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो पर। जय हिंद, फिर लाते रहेंगे।